Welcome to C Anjali Jain classes, guys. In the previous lecture, we have completed with the communication of the management, which was the subtopic of establishing the communication process in essay 260, that is communication with the TCWG. ठीक है, उसमें अब हम आए हुए थे एंड नाउ इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी विल स्टार्टिंग विद कम्युनिकेशन विद द थर्ड पार्टी. अगेन अपना वही स्ट्रेटजी रहेगा. फर्स्ट वी विल understand the content from our handwritten notes and we will get back to our paragraph communication with third party in bare text essay, right? So let's have a look. कम्युनिकेशन विथ थर्ड पार्टी. क्या हुआ? ऑडिटर ने रिटर्न कम्युनिकेशन दिया टीसीडब्ल्यूजी को. ऑडिटर ने किसी भी चीज का XYZ चीज का कम्युनिकेशन दिया टीसीडब्ल्यूजी को. टीसीडब्ल्यूजी में बीओडी भी हो सकती है, ऑडिट कमेटी भी हो सकती है एंड अदर्स भी हो सकते हैं. एंड टीसीडब्ल्यूजी ने क्या किया? दिस रिटर्न कम्युनिकेशन हैज बीन शेयर्ड बाय टीसीडब्ल्यूजी टू बैंक, इन्वेस्टर, रेगुलेटर एंड गवर्नमेंट अथॉरिटी. बैंक को, इन्वेस्टर को, रेगुलेटर को, जैसे कि बैंक के केस में आरबीआई हो सकती है. आपका जो क्लाइंट है वो अगर रियल एस्टेट में है तो आपकी रेरा हो सकती है, राइट? इंश्योरेंस है तो IRDAI हो सकती है. एंड गवर्नमेंट अथॉरिटी में भी CBIC भी हो सकती है, CBDT भी हो सकती है, टैक्सेशन डिपार्टमेंट, राइट? दे आर दी आउटसाइडर्स. घुसपैठिए है ये लोग. कौन है ये? घुसपैठिए है, थर्ड पार्टी हम इनको बोलते हैं. घुसपैठिए नहीं बोल सकते, बुरा लग जाएगा. प्यार से बोलना पड़ेगा ऑडिट की लैंग्वेज में. देखो ऑडिट की लैंग्वेज कितनी प्यारी है. थर्ड पार्टी बोलते हैं हम इन्हें. ठीक है, घुसपैठिया नहीं बोलेंगे. तो ऑडिटर ने क्या किया? रिटर्न कम्युनिकेशन दिया टीसीडब्ल्यूजी को एंड टीसीडब्ल्यूजी ने दैट रिटर्न कम्युनिकेशन को पास ऑन कर दिया किस पे? बैंक, इन्वेस्टर, रेगुलेटर एंड गवर्नमेंट अथॉरिटी पे. शेयर दिस कम्युनिकेशन टू आउटसाइडर्स. तो मेन कंसर्न ऑफ ऑडिटर. अब यहाँ पे टीसीडब्ल्यूजी ऐसे ही फ्री में सबको हलवा बांटती रहेगी तो ऑडिटर को डिस्क्लेमर तो देने ही पड़ेंगे ना कहीं ना कहीं. तो ऑडिटर का मेन कंसर्न क्या रहेगा? ऑडिटर प्रिपेयर्ड कम्युनिकेशन ओनली फॉर द टीसीडब्ल्यूजी. ऑडिटर ने कोई भी कम्युनिकेशन अगर प्रिपेयर किया था, वेदर इट बी ईमेल, वेदर इट बी वर्किंग पेपर्स, वेदर इट बी एनीथिंग, वो किसके लिए था? टीसीडब्ल्यूजी के लिए था. तो कंसर्न ये है, इट वाज नॉट डिजाइन फॉर द आउटसाइडर. आउटसाइडर को देने के लिए, सर्कुलेट करने के लिए उसको डिजाइन नहीं किया गया था. मे नॉट कंटेन फुल डिटेल्स. पूरा डिटेल्स उसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. मे बी अंडरस्टूड, may be misunderstood. May be misunderstood by the third party. थर्ड पार्टी उसको मिसअंडरस्टैंड भी कर सकती है. द ऑडिटर मस्ट प्रोटेक्ट हिमसेल्फ लीगली एंड प्रोफेशनली. तो इस केस में ऑडिटर को अपने आप को बचाना चाहिए लीगली एंड प्रोफेशनली. तो टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ तो उसको क्या क्या एक्शन लेने चाहिए, वी विल बी स्टडिंग दैट. आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? लाइक कम्युनिकेशन टू थर्ड पार्टी में हम क्या लिख रहे हैं. अगर टीसीडब्ल्यूजी को हमने कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन दिया था, रिटर्न कम्युनिकेशन दिया था ऑन मैनी मैटर्स, वेरियस मैटर्स और इन फाइंडिंग्स एंड इवन वर्क पेपर्स, व्हाटएवर विद द कम्युनिकेशन इज, दैट शुड नॉट बी सर्कुलेटेड टू थर्ड पार्टी. एंड अगर थर्ड पार्टी को सर्कुलेट हो चुका है तो इस केस में ऑडिटर अपने आप को लीगली एंड प्रोफेशनली कैसे बचाए, ये अपना टॉपिक है. ठीक है, तो इन दैट केस देयरफॉर ऑडिटर एड्स डिस्क्लेमर. ऑडिटर क्या करेगा? डिस्क्लेमर. ऑडिटर शैल मेंशन, मे नहीं शैल मेंशन, मैंडेटरी है. प्रिपेयर्ड ओनली फॉर टीसीडब्ल्यूजी. कोई भी कम्युनिकेशन वो हमेशा मेंशन करेगा कि दिस कम्युनिकेशन इज ओनली फॉर पीओडी एसी ग्रुप मैनेजमेंट, नॉट फॉर आउटसाइडर. ये कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ इन पर्टिकुलर इंसान को या ग्रुप ऑफ पीपल को क्या कर रहा है? एड्रेस कर रहा है. दिस इज नॉट मेंट फॉर द आउटसाइडर्स. तो इसमें सैंपल लाइन क्या लिख सकते हैं हम? This communication is intended solely for TCWG. अकेले और अकेले किसके लिए है? ये TCWG के लिए है. ठीक है, सैंपल लाइन. फिर उसके बाद है ऑडिटर टेक्स नो रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द थर्ड पार्टी. ऑडिटर की थर्ड पार्टी की तरफ कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. इफ अ बैंक और इन्वेस्टर यूजेस दिस कम्युनिकेशन एंड सफर्स लॉस. बैंक ने इस कम्युनिकेशन को यूज कर लिया और क्लाइंट क्या कर रहा है? लॉस सफर कर रहा है. तो ऑडिटर इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा. ऑडिटर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल एज ऑडिटर हैज ऑलरेडी मेंशन्ड दैट दिस कम्युनिकेशन इज इंटेंडेड सोनली फॉर दी TCWG. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज जो ऑडिटर है उसने एक लेटर दिया था, कम्युनिकेशन दिया था मैनेजमेंट को. वही कम्युनिकेशन मैनेजमेंट ने किसको दे दिया? बैंक को दे दिया. और रिक्वेस्ट किया था
जो मैनेजमेंट है उसने क्या रिक्वेस्ट किया था, लोन रिक्वेस्ट किया था, वो लेटर बैंक के पास चला गया बिकॉज टीसीडब्ल्यूजी ने ही भेजा था, और उस लेटर में ऐसा कुछ लिखा था, डिस्क्रिपेंसीज लिखी थी क्लाइंट के बारे में कि बैंक को क्या करना पड़ेगा, लोन को रिजेक्ट करना पड़ेगा। अब क्लाइंट को लोन चाहिए था, उस कम्युनिकेशन की वजह से लोन नहीं मिल पाया, तो अब क्लाइंट क्या बोल रहा है, मुझे ऑडिटर की वजह से लोन नहीं मिल पाया। तो उसने क्या किया, शूड ऑडिटर, ऑडिटर को क्या कर दिया, ऑडिटर के ऊपर ही केस फाइल कर दिया। बिकॉज मैनेजमेंट बोलती तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम ही हो वो इंसान, तुम्हारी वजह से मुझे लोन नहीं मिल पाया, तुमने जो भी लिख के दिया था मैंने बैंक को दे दिया और बैंक ने उसको पढ़ के मेरे को लोन ही नहीं दिया। क्या लिखा था ऐसा, बिकॉज ऑफ योर कम्युनिकेशन बैंक रिजेक्टेड द लोन, इसलिए क्या कर रहा है, लॉ सूट फाइल कर दिया ऑडिटर के खिलाफ, किसने, क्लाइंट ने। ठीक है, तो ऑडिटर ने, बट वो तो void ab initio हो जाएगा, वाई, क्योंकि ऑडिटर हिमसेल्फ ऑलरेडी प्रोटेक्टेड फ्रॉम दीज consequences बाय मेंशनिंग नो responsibilities assumed to the थर्ड पार्टी के एक्शन के लिए ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ऑडिटर इज नॉट आंसरेबल, ऑलरेडी स्टेटेड और इन द कम्युनिकेशन, राइट। तो उसने इस तरीके से अपने आप को क्या कर लिया, लीगली प्रोटेक्ट कर लिया। नाउ वी हैव रिस्ट्रिक्शन ऑन शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, अब कम्युनिकेशन पे वो रिस्ट्रिक्शन भी लगा देगा कि कम्युनिकेशन शुड नॉट बी फ्रीली सर्कुलेटेड, कम्युनिकेशन फ्रीली सर्कुलेट नहीं होना चाहिए। कंपनी शुड upload no, company should not upload auditors communication publicly, फॉर एग्जाम्पल शेयर, सोशल मीडिया पे उसे शेयर नहीं करना चाहिए, सर्कुलेट नहीं करना चाहिए अनरिलेटेड पार्टीज को, लाइक पार्टीज विच आर नॉट इवन रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द एंटिटी, उनको उन्हें नहीं करना चाहिए सर्कुलेट। व्हेन डिस्क्लोजर मे बी इलीगल, डिस्क्लोजर कभी कभी इलीगल भी हो सकता है, समटाइम्स लॉ इटसेल्फ प्रोहिबिट शेयरिंग, लॉ खुद ही प्रोहिबिट करता है शेयर करने को कॉन्फिडेंशियल चीजें। ऑडिटर कम्युनिकेट सस्पेक्टेड फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, ऑडिटर ने सस्पेक्टेड फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन क्या कर दी, कम्युनिकेट कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये प्रोहिबिटेड है। मनी लॉन्ड्रिंग सस्पिशियन, ये भी उसको नहीं करना चाहिए डिस्क्लोज टू दी मैनेजमेंट। फिर कॉन्फिडेंशियल रेगुलेटरी इशू कुछ चल रहा है तो वो कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए, शेयरिंग दिस विद आउटसाइडर में वायलेट द कॉन्फिडेंशियलिटी, अफेक्ट इन्वेस्टिगेशन, क्रिएट लीगल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये बेसिकली अपना क्या था, कंटेंट था। कंटेंट में हमने मेजर मेजर क्या देखा है कि ऑडिटर कोई भी कम्युनिकेशन अगर टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट को करेगा तो वहां पे डिस्क्लेमर ऐड करेगा कि दिस कम्युनिकेशन इज सोली इंटेंडेड फॉर द टीसीडब्ल्यूजी एंड द मैनेजमेंट, नो आउटसाइड पार्टी इज सपोज टू यूज दिस कम्युनिकेशन एंड ऑडिटर विल नॉट बी लायबल फॉर द लॉस बीइंग सफर्ड इफ आउटसाइडर यूज दिस इंफॉर्मेशन। इतना डिस्क्लेमर हमको देख के चलना है। एंड यही चीज हम कहाँ से पढ़ेंगे, अपने पेयर टैक्स से पढ़ेंगे। यस, कम्युनिकेशन विद थर्ड पार्टीज, TCWG may be required by law, regulation, or may wish to provide third parties, for the example, bankers or certain regulatory authority with copies of the written communication from the auditor. Auditor का written communication जा सकता है regulator के पास, TCWG पे law की obligation हो सकती है। इन सम केस डिस्क्लोजर टू थर्ड पार्टी में भी इलीगल, और थर्ड पार्टी पर इलीगल हो सकता है कुछ कम्युनिकेशन देना और अदरवाइज इनअप्रोप्रिएट। व्हेन अ रिटन communication prepared for TCWG is provided to the third party, it may be important in circumstance that the third party be informed that communication was not prepared with them in mind, उनके लिए नहीं था वो। For example, by stating in written communication with TCWG that the communication has been prepared for sole use of the TCWG and where applicable the group of management and group of auditor, या तो ये कम्युनिकेशन सिर्फ TCWG के लिए है या फिर मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट के ग्रुप के लिए, या फिर ऑडिटर या ऑडिटर के ग्रुप के लिए, इन सभी पीपल के लिए, नॉट द आउटसाइड पार्टी एंड शुड नॉट बी रिलाइड अपॉन बाय द थर्ड पार्टी, that no responsibility is assumed by the auditor to third party, and कोई भी responsibility नहीं होगी if third party suffers a loss, if client suffers a loss basis on the communication being circulated by the client to the third party, and any restriction on disclosure or distribution of the third party, और disclosure भी नहीं होना चाहिए और distribution भी नहीं होना चाहिए इस communication का to the third party। यही चीज हमने यहाँ पे पढ़ी है।
थोड़ा सा ये जो ऐसे है टेक्निकल होता जा रहा है, दैट्स वाई यही एक ऐसे है जिसको मैं आपको विद हैंड रिटन नोट शेयर करने वाली हूँ ऑन माई टेलीग्राम चैनल, राइट। तो यहाँ पे अपना खत्म हो जाता है कम्युनिकेशन विद थर्ड पार्टीज। यस, छोटा सा ही लेक्चर था। आई सपोज आई अज्यूम कि आप इसको पूरा देख रहे होगे। टेस्ट हो भी सकता है एग्जाम में, नहीं भी हो सकता है, बट वाई टू लीव एनीथिंग, वी कैन स्टडी एवरीथिंग। यस, जहाँ पे टेस्टेबिलिटी ज्यादा है उसको हम याद करते चलेंगे, जहाँ पे थोड़ी कम है बट हम उसको फिर भी अंडरस्टैंड करके चलेंगे, एंड हो सके तो थोड़ा बहुत याद कर लेंगे, सो दैट हम पेपर में ब्लैंक नहीं हो गए, अब्बा जब्बा डब्बा नहीं हो गए, राइट। So that was from my side, communication with the third party, which was a subtopic of establishing the communication process, right? And उसी में अभी हमें आगे भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है। बेसिकली एक पैराग्राफ रह गया है इस पर्टिकुलर सब टॉपिक का। देन from the next to next lecture we will be having a detailed explanation, the detailed content on the forms of communication, जो कि हमने बुलेट पॉइंट में पढ़ा था कि ओरल हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, ईमेल हो सकता है। उसको हम क्या करने वाले हैं, स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन एंड ऑल, बिल्कुल प्रोफेशनल वे में हम उसको पढ़ने वाले हैं, राइट। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड for this particular lecture. Keep revising, stay connected with Sia and Jan. If you have any doubt, you can ping me on my Telegram channel and even ask me on the YouTube comment section. If you find them useful, please hit the like. Okay, so take care. Good night, everyone. Bye bye.